भगते भगते सब कहें, भगति न जाने कोई, भगति करे कोई सूरमा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं कृष्णा मोटिवेशनल वीडियो। इसमें आज भगवान की भक्ति का चमत्कार बताया जाएगा। तो चलो फिर आइए आप और हम सब मिलकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें, तभी जीवन में पूरा आनंद आएगा और जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। एक सच्ची घटना। रात के 2:30 बजे था। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता है और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा, आँखों में करुणा दरस रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फ़ोन नंबर और पता भी है और ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की ज़रूरत नहीं है। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा, उसका पता मेरे पास है। भगवान मदद जरूर करता है, दिल से दुआ करो। बुरा समय बीत जाएगा। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुँचे। राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने संत की बहुत सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न हुए तथा जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस तावीज़ को एक कागज़ पर लिखा मंत्र है, जिसे पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले यह तावीज़ मत खोलना। राजा ने संत द्वारा दिए गए तावीज़ को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई।
राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और छिप गया। उसे गुफा में शत्रुओं के सैनिकों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर राजा को लगा मैं फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के ताबीज़ की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज़ खोला और कागज़ निकाला। उस पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा ने गुफा से झांक कर देखा तो सैनिक वहाँ से काफ़ी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुँचा और उसके प्राण बच गए। इस लेख से सीख मिलती है, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता है। बुरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। ऐसे बर्बाद करती है बद्दुआ। एक 67 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले, बेटा कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी में मैंने क्या क्या गलत किया। मैंने कहा लिस्ट तो काफ़ी बड़ी होगी। वो व्यक्ति बोले, हाँ काफ़ी बड़ी है। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक से शिकार किया करता था। एक बार गर्भवती हिरनी को मेरी गोली लगी और वह वहीं तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई तो घर विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के समय मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरनी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो बोले दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक का मत लेना, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। जय